तो जो क्वेश्चन आपको 1B दिया गया था उस 1B का केस 1 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, केस 1 में सिर्फ और सिर्फ मैच एक्सपेंस दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस दिया हुआ हो तो उस एक्सपेंस को जनरल एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लेना है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड दिखा देना। तो केस 1 में इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड मैच एक्सपेंसेस को 2,30,000 को दिखा देना। फिर दूसरा है केस सेकंड नंबर जो केस हमारा है, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा। Here it is the balance sheet, liabilities रुपीस, एसेट्स रुपीस। बैलेंस शीट क्यों? क्योंकि फंड है, इस मैच एक्सपेंस को मीट करने के लिए स्पेशली फंड बनाया गया। तो ये असल में फंड बेस्ड का क्वेश्चन। तो फंड जहां हो जाए तो उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे। मैच फंड लायबिलिटी साइड के इनर कॉलम में लिखेंगे मैच फंड 2,35,000 और इस मैच फंड से रिलेटेड जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है सबको आप ऐड कर देंगे। तो चाहे इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 23,500 का दिया हुआ हो या डोनेशन फॉर मैच फंड 49,000 दिया हुआ हो, ये दोनों ऐड करेंगे और मैच एक्सपेंसेस से घटा देंगे 10,800। ऑर्डर में आ जाएगा 2,96,700। बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखेंगे 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट 2,35,000। इज दैट क्लियर? तो ये था केस सेकंड सबसे बन गया होगा। अब हम बढ़ते हैं केस थर्ड की तरफ। केस थर्ड का सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे होगा। केस थर्ड में आपको इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। पहले बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन को लिखेंगे, यानी लायबिलिटी साइड मैच फंड 1,35,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड 13,500, डोनेशन फॉर मैच फंड 21,000 एंड मैच एक्सपेंसेस 1,69,500। आप ये देखेंगे कि मैच एक्सपेंसेस तो इस क्वेश्चन में ज्यादा दिया हुआ था, तो फिर हमने 1,69,500 ही क्यों घटाया? तो उसका जवाब ये है कि मैच फंड 1,35,000 है, बाकी मैच फंड से रिलेटेड जितने भी इनकम आए हैं उन इनकम को जोड़ा गया। तो 13,500 इंटरेस्ट जोड़ा गया, डोनेशन 21,000 जोड़ा गया। जैसे ही आपने इन तीन अमाउंट को जोड़ा तो आपका फंड हो गया 1,69,500। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फंड इतना ही है, तो जो भी खर्च आप करेंगे उस पर्टिकुलर फंड का, उस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड, तो आप उतना नहीं कर पाएंगे ना जितना आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड था। तो फंड है आपके पास 1,69,500, बल्कि इससे ज्यादा खर्च जरूर हो गया, तो फंड से उतना ही घटेगा जितना फंड था। तो फंड 1,69,500 का, तो उतना अमाउंट घटा करके ऑर्डर में लिखेंगे नील यानी जीरो। एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस है उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे इस तरह। तो मैच एक्सपेंसेस 1,85,000 माइनस 1,69,500, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर फंड घटाने के बाद ये अमाउंट आएगा 15,500। और कोई क्वेश्चन था क्या होमवर्क में? चैट बॉक्स में जाके बताओ। और कोई क्वेश्चन था? एनीवन? वॉइस क्लियर है सबको? कितना नंबर क्वेश्चन था? वॉइस क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन आपको यही एक क्वेश्चन दिया था, तो इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन था होमवर्क में? क्वेश्चन नंबर 4। ओके फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको सॉल्यूशन आपके पास दे देते हैं हम। ये है क्वेश्चन नंबर 4, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2015 के लिए बनाना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए आउटस्टैंडिंग और एडवांस, ये दो टर्म कॉमनली दिया रहता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड ओपनिंग एडवांस।
तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को एसेट्स ट्रीट करते हैं और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का डेबिट साइड लिखेंगे। तो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग कितना अमाउंट दिया हुआ था क्वेश्चन में 6000। उसी तरीके से एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटीज है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड शो होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। तो बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग कितना दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है। उसके अलावा रिसीट और पेमेंट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है अमाउंट कितना दिया हुआ है 41000। उसके अलावा आपको क्वेश्चन में एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो जब ओपनिंग आपने एडवांस सब्सक्रिप्शन का सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड लिखा क्योंकि वो लायबिलिटीज है, तो उसका डेबिट बैलेंस किस साइड लिखेंगे डेबिट साइड, उसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखेंगे। उसके अलावा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग 2014 के लिए 1000 एंड 2015 के लिए 5000। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है कि ये कैसे हमने लिखा। तो अगर आप जाकर चेक करेंगे रिसीट और पेमेंट में जो इंफॉर्मेशन 41,000 का दिया हुआ है, तो 2014 में जो बाकी है ना, ये जो अमाउंट बाकी है 2014 में 6000 का, अब आप रिसीट और पेमेंट में देखेंगे तो ये 41,000 का अमाउंट अलग अलग करके दिया हुआ होगा, तो जिसमें 2014 के लिए 5000 रिसीव हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2014 के लिए 6000 बाकी था, बट मिला 5000 ही है, मतलब 2014 का अभी भी 1000 बाकी। तो इसीलिए जो बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो क्लोजिंग बैलेंस है 2014 का 1000 यहाँ पर। ठीक है, और जो 2014 में टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह गया उसमें से 5000 यहाँ पर, चूंकि आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 6000 दिया हुआ है, तो 6000 में से तो 1000 तो पिछले साल का हो गया, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बाकी है 5000, 5 और 1 6000। उसके बाद बैलेंस कर देंगे सीधा सीधा। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा वो यहाँ से निकल जाएगा 35000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। आवाज लो है, अब ठीक है। एयरफोन आप सारे लोग यूज कर रहे हैं ना एवरीवन, एयरफोन का इस्तेमाल सब लोग किया करें। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस जब भी अटेंड करें तो, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज की वजह से वॉइस अप डाउन होता रहता है। तो ये तो हो गया बैलेंस, इस तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों के स्क्रीन पे है, अब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। ठीक है, और तो कोई होमवर्क नहीं मिला था? टूट गया एयरफोन तो ले लो, शॉप तो ओपन हो ही गया, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान तो ओपन ही है, सारे दुकान तो ओपन ही हो गए, मास्क वास्क लगा के जाना खरीदने के लिए। अभी तो अंधेरा है, बैकग्राउंड कैसे दिखेगा? इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाना था क्वेश्चन नंबर 4 में। चलो देखो, बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर दें कि आप आसानी से बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट का यहाँ पे स्क्रीन स्लाइड बना हुआ नहीं है, बट आई एम गिविंग यू द ट्रिक्स कि आप कैसे बना सकते हैं। तो अच्छे से आप लोग कॉन्स्टेंटली अभी क्वेश्चन अभी कुछ भी टाइप ना करें, बस ध्यान दें कि बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन को कैसे लिखेंगे। देखो बैलेंस शीट है क्या, अगर आप ये समझ जाइएगा तो आप आसानी से कुछ भी, यानी अगर आप बैलेंस शीट समझ जाते हैं तो आप आसानी से बैलेंस शीट में जाने वाले सारे टर्म को सही सही से प्लेस कर पाएंगे। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो एक खास दिन में, पर्टिकुलर डे में किसी भी फर्म का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी के पोजीशन को बताता है कि उस कंपनी के पास उस डेट में कितना एसेट या कितना लायबिलिटी है। ठीक है, तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, देखो ये जो इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपके स्क्रीन पे है, इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 2015 का आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट जरूर बनाया है, लेकिन ध्यान रहे
जब आप बैलेंस शीट में शो करेंगे ना, तो देयर आर टू बैलेंस शीट जो आपको बनाना पड़ेगा। एक बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट 2014 के लिए, और एक बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट 2015 के लिए। अब जरा हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सारे लोगों से, एंड देखते हैं रिस्पॉन्स किसका आता है। क्विक रिस्पॉन्स। बैलेंस शीट 2014 का अगर आप बना रहे हो, ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको एक पॉइंट बताया गया होगा। वो पॉइंट ये था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम क्या ट्रीट करते हैं। राइट डाउन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम क्या ट्रीट करते हैं? एसेट। वेरी गुड। इतना अभी तक एक ही आंसर आया, इतने मिनट में सबका आंसर आ जाना चाहिए। एक्सपर्ट बनो, ठीक है। एसेट, एसेट, यस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम एसेट ट्रीट करते हैं, करेक्ट आंसर है। तो अब सिंपल सा इसका सॉल्यूशन। वेरी गुड, वेरी गुड, सारे लोग का आंसर आ गया ऑलमोस्ट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम एसेट ट्रीट करते हैं, यहां क्लियर है। तो जब आप बैलेंस शीट 2014 का बनाएंगे, तो ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये 2014 के बैलेंस शीट में किस साइड लिखेंगे? किस साइड लिखना चाहिए हमको? 2014 के बैलेंस शीट में इस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को किस साइड लिखना चाहिए? अगेन एसेट, क्योंकि ये एसेट है तो एसेट साइड जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम क्या ट्रीट करते हैं? एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्या ट्रीट करेंगे? लायबिलिटीज ट्रीट करेंगे। वेरी गुड। तो लायबिलिटीज ट्रीट करेंगे, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग है वो 2014 के बैलेंस शीट में जाना चाहिए। किस साइड जाना चाहिए? लायबिलिटीज साइड जाना चाहिए। तो बैलेंस शीट का आप स्टेटमेंट ड्रॉ कर लीजिए, वैसा ही स्टेटमेंट जैसा हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन अभी जो इससे पहले डील किया है, अभी जस्ट उस क्वेश्चन में था, ठीक है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन में आप एक एसेट्स का स्टेटमेंट जैसे बनाते थे, या फिर फाइनल अकाउंट में एसेट्स का स्टेटमेंट जैसे बनाते थे, वैसे ही बना लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं बना रहे हो तो ब्रैकेट में आप लिखना एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और ये दोनों अमाउंट ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, और क्लोजिंग वाला अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। यानी ये जो क्लोजिंग है एडवांस है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और ये जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ये जाएगा लायबिलिटी साइड और ये जाएगा एसेट साइड। ये जाएगा एसेट साइड और ये जाएगा लायबिलिटी साइड। बन जाएगा सबसे? बैलेंस शीट में लिखना, लिख लोगे सब लोग? अब हैंड प्रेस करने से बेटर है, हम आपको कह चुके हैं कि चैट बॉक्स में लिखे, क्योंकि एक साथ 3-4 लोग हैंड प्रेस कर लेते हैं तो उसमें दिक्कत होता है। हेलो, 5-10 मिनट में हम कॉल कर रहे हैं, अभी तो रहने दो, आने दो। बन जाएगा ना सबसे? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन आप सब लोग बना लीजिएगा। हाँ आनंद जी, ये सब हो गया था क्लास में, क्योंकि इवनिंग बैच के स्टूडेंट हैं तो सब लोगों को बताना पड़ रहा है। स्टार्ट से आप लोगों का रिवीजन भी हो गया। बहुत जल्द आप लोग मेरे ख्याल से 2-3 क्लास में वहीं पर होंगे जहां तक आप लोग सीख चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स गो अहेड। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन 1A हो चुका, 1B भी हो गया था, 1A 1B हो चुका था। 1B के अलावा भी इसमें क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन अभी हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ताकि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा एवरीवन। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
चलिए एक ही क्वेश्चन था। अब आज हम लोग ट्रीटमेंट सीखेंगे कि किसी भी एक्सपेंस को कैसे ट्रीट करते हैं, हाउ टू ट्रीट एन एक्सपेंस। तो आज का नया टॉपिक हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्सपेंसेस। हियर इज, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। देखो, किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या फिर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों ही सेम इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट लॉस रिफ्लेक्ट करता है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का सरप्लस और डेफिसिट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दोनों को बनाने के रूल्स लगभग सेम है। तो किसी भी खर्च को, कोई भी एक्सपेंस हो, एनी ऑफ द एक्सपेंसेस, आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, एक्सपेंसेस को आप कैसे ट्रीट करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे आज कि हाउ टू ट्रीट एन एक्सपेंसेस। तो आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना है। जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाएंगे, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक ड्यूरेशन मेंशन होता है। एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है, 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से हम बता दें, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द ट्रीटमेंट फॉर एक्सपेंसेस। किसी भी एक्सपेंस का ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट किसमें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। जब फाइनल अकाउंट बना रहे हो, साल के अंत में अगर आप बना रहे हो, तो आपको किसी भी खर्च को ट्रीट करने के लिए दो बातों का ख्याल रखना है। 2 पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड। वो दो पॉइंट्स है क्या? नंबर 1, पहला पॉइंट है कि वो जो एक्सपेंस है वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। रेवेन्यू नेचर यानी वैसा एक्सपेंस हो जो रेगुलर होता रहता है, जो रिकरिंग नेचर का हो, बार बार होने वाला खर्च हो, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान में रखना है। दूसरा ये ध्यान में रखना है करंट ईयर, यानी जिस साल का आप बना रहे हो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो खर्च उसी साल से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल आएगा, बट अब क्वेश्चन भी आएगा, आप टेंशन ना लो। तो दो पॉइंट्स कौन कौन सा ध्यान में रखना है, क्लियर है? किसी भी खर्च को अगर आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट कर रहे हैं, तो उस खर्च को ट्रीट करने के लिए दो बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 कि वो एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, यानी रिकरिंग नेचर का होना चाहिए, जो बार बार होता हो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो खर्च। दूसरा कि करंट ईयर से रिलेटेड खर्च होना चाहिए। अगर वो खर्च करंट ईयर से रिलेटेड है तो वो खर्च जाएगा, अगर वो खर्च करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो वो खर्च नहीं जाएगा। इनकम और एक्सपेंडिचर, इज दैट क्लियर? तो विद दिस कॉन्सेप्ट अब हम लोग किसी भी एक्सपेंस के ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। विद दिस पॉइंट किसी भी एक्सपेंसेस को हम आप ट्रीट कर सकते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इवन किसी भी फाइनल अकाउंट में आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी फाइनल अकाउंट है वो मोस्टली एक्रूअल बेसिस पे बनाए जाते हैं। हालांकि इनकम एक्सपेंडिचर तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, डिपेंड करता है कि वो किस बेसिस पे मेंटेन करना चाहता है। बट बहरहाल उसको एक्रूअल बेसिस पर ही मेंटेन किया जाता है जनरली। तो एक्रूअल बेसिस का मतलब ही होता है सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड और ट्रांजैक्शंस को ही लिखा जाएगा। जो एक्सपेंस करंट ईयर से नहीं है वो नहीं लिखा जाएगा। कुछ लोग लेट हैं, ठीक है, तो हमारे पास टाइम की कमी है, तो हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं और सीधा सीधा इस क्वेश्चन को पहले हम समझ लें। आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है कि कैलकुलेट करना है सैलरी का अमाउंट, जिसको हमको डेबिट साइड शो करना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी के अमाउंट को ट्रीट करना है 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ईयर है वो हो गया आपका 18-19 का बनाना है, 2018 और 2019 का बनाना है। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 ये आपका ईयर एंड है।
तो जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इस ड्यूरेशन के लिए बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ सैलरी हमको इसी ड्यूरेशन के लेना है, ना तो इस ड्यूरेशन से पहले का सैलरी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, ना तो इस ड्यूरेशन के बाद का सैलरी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि सैलरी जो ड्यूरिंग द ईयर पेड हुआ है वो 18,500 दिया हुआ, यानी रिसीट और पेमेंट में ये अमाउंट दिया हुआ होगा कि रिसीट और पेमेंट के अकॉर्डिंग 18,500 सैलरी खर्च हुआ, ठीक है। अब प्रीपेड सैलरी आपको यहां पर दिख रहा होगा, प्रीपेड सैलरी 31 मार्च 2018, यानी पिछले साल के एंड में, पिछले साल के एंड में, पिछले साल के एंड में क्या दिया गया, पिछले साल के एंड में दिया गया प्रीपेड सैलरी कितना है 3,500। तो पिछले साल के एंड में अगर कोई सैलरी प्रीपेड दिया गया है तो वो सैलरी इस साल का है, लास्ट ईयर एडवांस था तो इस साल का वो एक्सपेंस हुआ। उसी तरीके से अगर सैलरी ड्यूज है तो आपको ये देखना है कि वो पिछले साल ड्यूज था तो वो पिछले साल का खर्चा हुआ, इस साल के एंड में अगर वो ड्यूज है तो वो इस साल का खर्च हुआ। कोई प्रीपेड सैलरी अगर मान लो इस साल के एंड में अगर आपने पेड किया है तो वो नेक्स्ट ईयर के, तो ये क्लियर होना चाहिए, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि प्रीपेड सैलरी ये जो है वो लास्ट ईयर का दिया हुआ है, लास्ट ईयर में पेड हुआ था, तो ये बिलोंग करेगा किससे, करंट ईयर से, ये जाएगा। उसी तरीके से सैलरी अनपेड ये लास्ट ईयर का है, तो सैलरी अनपेड किससे बिलोंग करेगा, लास्ट ईयर से बिलोंग करेगा, ये नहीं जाएगा। सैलरी अनपेड ये आपके सामने दिया हुआ है, ये करंट ईयर का है, तो ये करंट ईयर में जाएगा। और ये सैलरी प्रीपेड ये करंट ईयर का है, तो ये बिलोंग कर रहा है नेक्स्ट ईयर से, तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। एक दो लोगों को अगर वॉइस कट रहा होगा ना तो वो हम तो पहले ही बता चुके, और अगर सारे लोगों को कट रहा है तो फिर तो इश्यूज है मेरे तरफ से। तो सारे लोगों को कट रहा है क्या वॉइस, वॉइस सबको कट के मिल रहा है क्या, नहीं सही है, तो आपके साइड से है सब लोगों को, ऑलमोस्ट लोगों को सही मिल रहा है। तो चलिए ये आपके स्क्रीन पे हमने बता दिया। तो अगर प्रीपेड सैलरी पिछले साल का है तो पिछले साल प्रीपेड सैलरी पेड हुआ है तो वो इस साल का खर्चा होगा, यानी इसको लिया जाएगा। प्रीपेड सैलरी इस साल के एंड में आपने पेड किया तो नेक्स्ट ईयर का है तो उसको नहीं लेंगे, माइनस कर देंगे। सैलरी अनपेड अगर आपका पिछले साल का है तो वो पिछले साल से बिलोंग कर रहा है, उसको माइनस कर देंगे। और सैलरी अनपेड जो इस साल के एंड में पेड, जो पेड नहीं हुआ, जो इस साल का था, तो वो ऐड कर देंगे, क्योंकि वो इस साल का खर्च, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके स्क्रीन में, यहाँ पर आपके स्क्रीन में हम देखेंगे इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखो साउंड को साउंड रेडियो जैसा साउंड आ रहा है, सही ही है। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग में आपको चेक कर लेंगे, रिकॉर्डिंग में अगर इशू रहा तो फिर दोबारा रिकॉर्ड करके हमको भेजना पड़ेगा। बहरहाल आप देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर, टू सैलरीज 18,500, इसको पहले लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में चूंकि ये खर्च है। अब प्रीपेड सैलरी ये जो 2018 का अमाउंट है, या फिर यहाँ पर ऐड देखो कौन करेंगे, ऐड करेंगे प्रीपेड सैलरी ओपनिंग। क्यों ऐड किया इसको, ओपनिंग प्रीपेड सैलरी ऐड करने का वजह ये है कि वो पिछले साल पेड हुआ था, इस साल का खर्च है, इसलिए इस साल का खर्च है तो जाएगा। फिर आपको ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल के एंड में वो बाकी रह गया है, तो वो इस साल के एंड में बाकी रह गया तो इस साल का खर्चा है, तो 2500 ऐड कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग प्रीपेड को माइनस करेंगे। क्लोजिंग प्रीपेड को माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि वो इस साल के एंड में पेड हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए, इसलिए क्लोजिंग प्रीपेड को माइनस कर देंगे। और क्लोजिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी को, कोई बताएगा क्या, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्यों माइनस करेंगे? हमने आपको इसमें थ्योरी में भी जस्ट बताया है, हम कंसंट्रेशन चेक करना चाह रहे हैं आपको कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्यों माइनस करेंगे। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करें, यस लास्ट ईयर का है, वेरी गुड।
तो लास्ट ईयर का है तो वो खर्च, कोई भी खर्च जो या तो लास्ट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो नहीं जाए। चलिए तो समझ रहे हो। तो ये ऑर्डर में ये इंफॉर्मेशन शो कर देंगे। 18,100 आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का, इसको एक बार लिख करके प्रैक्टिस करिएगा, और हम इस क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपके साथ एक छोड़ के भी जाएंगे होमवर्क के तौर पे, ताकि आप लोग बना लें। स्क्रीनशॉट हम उम्मीद है कि आप लोगों ने ले लिया होगा। 5 सेकंड हम दे रहे हैं। देखो ये सिर्फ सैलरी में अप्लाई नहीं करना है, एनी एक्सपेंस, कोई भी खर्च अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ऐसा ही ट्रीट करेंगे। एनी एक्सपेंसेस, सारे खर्च को इसी तरीके से ट्रीट करना है, बशर्ते कि वो एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन कर रहा हो ऑर्गेनाइजेशन। एक और बेसिस होता है, वो है कैश बेसिस। कैश बेसिस जब आएगा तो वहां पर आप समझ जाओगे, हायर स्टडीज में आप समझ जाओगे। बट जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कैश बेसिस पे नहीं, वो एक्रूअल बेसिस पर ही मेंटेन करते हैं। एक्रूअल बेसिस मतलब खर्च और इनकम को, तब भी अगर वो करंट ईयर का है, मिले या ना मिले, पेड हो या ना हो, उसको रिकॉर्ड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम क्वेश्चन के साथ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, चूंकि 2.5 मिनट्स रिमेनिंग बचा है, तो एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे आपको देना है। लेट मी सर्च फर्स्ट। बहुत सारे लोग बहुत काफी लेट से ज्वाइन किए। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ आप लोगों को हम छोड़ दें, ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप इसको नोट कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट 29 सेकंड बचा है। तो आज के लेक्चर में जो मेन आपने सीखा, अपार्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अलावा जो आपने मेन सीखा है वो ये सैलरी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, या किसी भी खर्च का ट्रीटमेंट एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करेंगे। ध्यान रहे, दो तो कॉमन पॉइंट था, एक कौन से रूल्स फॉलो हुए, कौन से रूल्स फॉलो हुए थे, हम उसको लिख दे रहे हैं। रेवेन्यू नेचर, करंट ईयर रिलेटेड, एंड एक्रूअल। एक और पॉइंट जो इम्प्लॉइड है वो है एक्रूअल बेसिस, यानी हम जो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक्रूअल बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हैं। कैश बेसिस पे डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, एक्रूअल बेसिस। तो ये क्वेश्चन आपको मिल चुका है, तो ये टॉपिक अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। फिर हम लोग मिलेंगे 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद प्लानिंग के थर्ड लेक्चर से। प्लानिंग के ऊपर जो हम लोगों का 2 लेक्चर हो चुका है, थर्ड लेक्चर आज होगा। ओके।